तो वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो बस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मतलब अगर हमारे पास टू डेटा टेबल्स हैं तो उन दोनों को हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब यूआई पाथ के थ्रू हम टू डेटा टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एक ही डेटा टेबल में विदाउट एनी कंडीशन। हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी, हमें कोई ज्वाइन नहीं लगाना, क्योंकि ज्वाइन जो है वो किसी कंडीशन पर वर्क करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी दो डेटा टेबल्स ऑलरेडी बना कर रखी हुई हैं। मेरे पास दो एक्सेल हैं या फिर आपके पास दो डेटा टेबल हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट डेटा टेबल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो जैसे अभी मेरे पास टू कॉलम्स हैं फर्स्ट एक्सेल में, मतलब नेम और सिटी। एंड मेरे पास सेकंड एक्सेल है जिसमें दो कॉलम्स और हैं जो कि है फ़ोन और एज। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो मेरे को ये दो जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को मेरे को एक ही एक्सेल में यहाँ पे ऐड कराना है, मतलब उनको ज्वाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कैसे उनको कर सकता हूँ, यहाँ पे कैसे हम उसको करेंगे वही सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर हम ज्वाइन लगाते हैं तो ज्वाइन किसी एक कंडीशन पर वर्क करता है, मतलब कि अगर कोई एक कॉलम की वैल्यू मैच करती हो तो उसके बेस पे ज्वाइन हो जाए। अगर हम फुल ज्वाइन भी लगाते हैं तो वो भी किसी एक कंडीशन के बेस पर ही ज्वाइन होता है। ठीक है, पर हमको वो नहीं करना, हमको सिंपल करना है कि सारी वैल्यू इसके जस्ट राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आके वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और हम इसमें कोई एडिशनल कॉलम नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी यूएफआई फोरम पे पढ़ा होगा कि एडिशनल कॉलम करके उस पर लूप रन करके हम लोग उसको कर सकते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, बिकॉज फॉर ईच लूप हमको ऑलरेडी फैसिलिटी देता है ये सब करने की, तो हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दो डेटा टेबल अपनी रीड करनी है। ठीक है, मैं दोनों डेटा टेबल को रीड करके एक डेटा टेबल में रखता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ फर्स्ट डेटा टेबल को रीड यहाँ पे, और इसका सीट नेम रहेगा मेरा सीट 1। और मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ डी टी फर्स्ट डेटा टेबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेटा टेबल मेरे को यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी, और उसका मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ, और मतलब कि उसकी भी सीट 1 है और उसका डेटा आएगा दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, अब देखो सिंपली मेरे को क्या करना है। सबसे पहले अगर हम लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, जो सेकंड डेटा टेबल है उसके पहले हमको कॉलम्स रीड करने हैं। जितने भी कॉलम्स होंगे, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं हमारे डेटा टेबल में, वो हमको यहाँ पे रीड करने हैं। ठीक है, और बस उन कॉलम्स को किसी एक एरे वेरिएबल में हम लोग स्टोर करें। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे असाइन एक्टिविटी यूज़ करनी है और उसमें एक एरे वेरिएबल मेरे को यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप का मैं यहाँ पे एरे वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं कॉलम्स नेम। और यहाँ से इसका मैं टाइप चेंज करूँगा एरे, और यहाँ से स्ट्रिंग टाइप का मेरे को एरे लेना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉलम्स रहेंगे वो एक एरे टाइप के वेरिएबल में आके स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के एरे वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे पास किया, और यहाँ पे मेरे को एक पूरा सिंटैक्स लिखना है जहाँ पे हम लोग सेकंड डेटा टेबल के एरे कॉलम्स को गेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद गैस हमको यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, तो कैसे मैंने यहाँ पे जैसे नेम डिफाइन किया तो बाद में मैं नेम को ही यूज़ करूँगा, जैसे अभी दिखाऊंगा बाद में फ्रॉम नेम इन। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी डेटा टेबल का नेम देना है जिस डेटा टेबल के मेरे को कॉलम्स गेट करने हैं। ठीक है, सेकंड डेटा टेबल करने थे मेरे को, तो सेकंड डेटा टेबल मैंने यहाँ पे लिखी डॉट कॉलम्स, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना है कास्ट, और उसके अंदर मेरे को गैस वैल्यू देनी है अपनी डेटा टेबल ऑफ सेलेक्ट। अब देखो नेम का मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा नेम डॉट कॉलम, और यहाँ पे कॉलम नेम लेना है मेरे को, और उसके बाद मेरे को ब्रैकेट अपना यहाँ पे क्लोज करना है, और गैस यहाँ पे मेरे को देना है डॉट टू एरे। ठीक है, तो जो भी एरर थी वो यहाँ से हट चुकी है। उसके बाद जो भी इसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो इस वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे, एरे कॉलम्स नेम है जो मैंने अभी डिफाइन किया है। ठीक है, अब गैस उसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है, मेरे को एक फॉर ईच लूप लगाना है। फॉर ईच लूप के थ्रू मेरे को जो भी कॉलम्स हैं वो मेरे को अपनी फर्स्ट डेटा टेबल में ऐड करना है। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊँ अपनी डेटा टेबल ओपन करके, तो ये मेरी फर्स्ट डेटा टेबल है, और जो मेरी सेकंड डेटा टेबल है उसके कॉलम्स मैंने गेट कर लिए यहाँ से। जैसे मैंने दो कॉलम्स मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये। ठीक है, इनको मैंने कॉपी किया। अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट डेटा टेबल में साइड में लाके इनको पहले ऐड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अब मेरे पास कॉलम तो मेरे पास जो है ये एरे वेरिएबल में आ चुके हैं, दो कॉलम थे। अब इन दोनों कॉलम्स को मेरे को गाइस फर्स्ट वाली डेटा टेबल में ऐड कराना है। ऐड कराने के लिए सिंपल मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे ऐड डेटा कॉलम जो भी एक्टिविटी होती है उसको थ्रू मैं पहले इनको यहाँ पे ऐड कराऊंगा। ठीक है, लाइक फॉर ईच में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपना एरे का नेम, एरे कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी फिर से सर्च करता हूँ ऐड डेटा कॉलम।
और फॉर ईच का हमें यहाँ पे टाइप आर्गुमेंट लेना है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का हमारा एरे है, ठीक है। और डेटा टेबल हमारी आएगी यहाँ पे dt फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट डेटा टेबल में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और हमारा कॉलम के नेम जो आएंगे वो आएंगे, कॉलम के नेम गाइस हमारा 1 by 1 आएगा आइटम से, ठीक है। तो हम करेंगे आइटम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम यहाँ से आएगा, जो भी एरे में फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम इसमें कॉलम एक ऐड कर देंगे। उसके बाद जब लूप अगेन चलेगा दोबारा से, तो जो दूसरी वैल्यू आइटम में आएगी वो इस डेटा टेबल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे कॉलम जितने भी रहेंगे, मल्टीपल कॉलम्स हो उस डेटा टेबल में, सेकंड डेटा टेबल में, सारे इसमें ऐड हो जाएंगे फर्स्ट डेटा टेबल हमारे, ठीक है। अब कॉलम तो ऐड हो चुके हैं गाइस हमारे यहाँ पे, मतलब इतना वर्क तो हो चुका है हमारा। फर्स्ट डेटा टेबल हमारे पास ऑलरेडी थी, उसमें हमने कॉलम अपने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 2 कॉलम हम ऐड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन कॉलम्स की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड फिल करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमें फैसिलिटी ऑलरेडी देता है हमारा फॉर ईच लूप, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर ईच रो इन डेटा टेबल ये वाला लूप चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेटा टेबल पे चलाना है। कौन सी डेटा टेबल पे, सेकंड डेटा टेबल है, क्योंकि सेकंड डेटा टेबल की ही वैल्यू मेरे को पिक करनी है 1 by 1। जैसे सेकंड डेटा टेबल की फर्स्ट वैल्यू मैंने पिक की यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा इस वाले में, फिर इसमें फिर इस तरीके से सारी वैल्यू फिल होंगी 1 by 1, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को फिर से फॉर ईच लगाना है, और इसके अंदर गाइस फिर से हमको अपना एरे पास करना है, एरे कॉलम नेम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट वाला लूप है उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे आउटपुट पैनल में जाके इंट इंडेक्स, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी इंडेक्स की वो यहाँ पे आएगी, मतलब कि अब जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसमें जो भी इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, और उसी इंडेक्स पे हमको यहाँ पे वैल्यू फिल करानी है 1 by 1। मतलब कि जब लूप इस वाले डेटा टेबल में फर्स्ट टाइम चलेगा तो इंडेक्स वैल्यू 0 रहेगी स्टार्टिंग में, तो इस डेटा टेबल में भी 0 इंडेक्स पर ही वैल्यू फिल होगी। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 1 आएगी, इस पर भी 1 वाले इंडेक्स पर ही वैल्यू फिल होगी 1 by 1। इस तरीके से हमको ये सब काम करना है, ठीक है। इंडेक्स हमने ले लिया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे असाइन लेना है। असाइन के बाद मेरे को यहाँ पे कंडीशन लगानी है फर्स्ट डेटा टेबल पे डॉट रो, और उसके अंदर मेरे को रो, कौन सी रो भाई, अब उसको रो भी तो बतानी पड़ेगी, कौन सी रो पे हमको फिल करानी है वैल्यू। तो यहाँ पे अपने मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ इंट इंडेक्स, और उसके बाद डॉट आइटम, ठीक है। इसके अंदर मेरे को देना है अपना आइटम, मतलब कि कौन से कॉलम में वैल्यू फिल करानी है। तो कॉलम हमने आइटम में ले रखे हैं अपने यहाँ पे, ये जो कॉलम आएंगे 1 by 1 उस कॉलम में वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कौन सी वैल्यू एंटर करानी है, सेकंड डेटा टेबल की वैल्यू करंट रो से आ रही है हमारी, करंट रो डॉट आइटम, और यहाँ पे फिर से आइटम आएगा, ठीक है। इतना काम था गाइस हमारा। और उसके बाद सिंपल मैं उस डेटा टेबल को एक अलग से प्रिंट भी कराता हूँ। यहाँ पे राइट रेंज मेरे को लेना है, ठीक है। और राइट रेंज में मैं यहाँ पे नेम देता हूँ थर्ड डेटा टेबल, थर्ड डेटा टेबल डॉट एक्सेल, ठीक है। और सीट का नेम मैं यहाँ पे देता हूँ सीट 1, ठीक है। और डेटा टेबल का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ dt फर्स्ट, क्योंकि सारी वैल्यू मेरी फर्स्ट डेटा टेबल में जाकर ऐड हो चुकी हैं। सिंपल यहाँ से मैं ऐड हेडर करता हूँ, और अब मैं इस बार इसको रन करके देखते हैं कि वैल्यू फिल हो भी रही है नहीं फिल हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोनों एक्सेल को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अपना वर्क फ्लो रन करते हैं हम। तो बस यहाँ पे वर्क फ्लो तो कंप्लीट रन हो चुका है। एक बार थर्ड डेटा टेबल जाके चेक करते हैं उसमें वैल्यूज फिल हुई भी हैं या नहीं फिल हुई हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू मेरे को चाहिए थी वो सारी वैल्यू यहाँ पे गाइस फिल हो चुके हैं। इस तरह से ही मेरे को सारा डेटा अपना चाहिए था, ठीक है। अगर हम जाके देखिए अपनी फर्स्ट डेटा टेबल और सेकंड डेटा टेबल को मैच करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, और हम इसी तरीके से कितने भी डेटा पर वैल्यू, मतलब कितने भी डेटा पर ये वाला अपना लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं डेटा टेबल में या एक्सेल में तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक कॉलम है 2 कॉलम है तो भी हम उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पे डायनामिक बनाया और हमने अलग से कोई कॉलम ऐड नहीं किया है। अदरवाइज करने को हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा लेते और यहाँ पे इसकी एक अलग से इंडेक्स वैल्यू ऐड कर दे अपने एंड से, और तब हम उसको और लॉजिक लगाकर उस पर वर्क कर सकते थे। बट हमने ऐसा नहीं, क्योंकि जो इंडेक्स वैल्यू हमने बस यहाँ पे ऐड की है ये वाली,
उसको हमें ऑलरेडी फैसिलिटी देता है फॉर ईच लूप, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक था। अगर आपको अभी तक कोई इशू है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो आप लोग जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। लास्ट ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू ऑटो फिट कॉलम्स इन एक्सेल यूआई पार्ट, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये एक्सेल मैंने जब ओपन की तो इस तरह से डेटा आ रहा था, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, जब भी एक्सेल ओपन करें तो डेटा इस तरह से फुल विड्थ में आए, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने इस वाली वीडियो में समझाया, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।